हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का डिफरेंस। देन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। कैन यू टेल आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग? इफ इट इज अ लिविंग थिंग, इज इट अ प्लांट और एनिमल? आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कौन सा लिविंग थिंग है और क्या नॉन लिविंग थिंग है ये बताना है, और क्या कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल है आपको ये बताना है। क्या है इस पिक्चर में, क्या आपको लिविंग थिंग दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ट्री है। ये क्या है? लिविंग थिंग है। देन रैबिट, रैबिट क्या है? लिविंग थिंग है। फ्रॉग लिविंग थिंग है। सिलेंडर लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। ग्लास नॉन लिविंग थिंग है। प्लांट क्या है? लिविंग थिंग है। ये क्या है? पैन है। पैन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ये कोकोनट ट्री भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और इस पिक्चर में क्या कौन से एनिमल है और क्या कौन सा प्लांट है? ये प्लांट है। जो छोटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। और ये रैबिट क्या है? एनिमल है। फ्रॉग क्या है? एनिमल है। सिलेंडर एनिमल है क्या? नहीं है। प्लांट है? नहीं है। पैन एनिमल है या प्लांट है? कुछ नहीं है। प्लांट सिर्फ यहाँ पे एक ही है। यूज योर ब्रेन पावर, आपको क्या करना है? आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है। रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इट इज लिविंग और नॉन लिविंग? जो रेलवे इंजन होती है वो सामने जाती है और पीछे आती है, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो खुद से जाती है। क्या खाना खाती है? क्या वो नहीं खाती। वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। सेकंड पॉइंट, वुड कम्स फ्रॉम ट्री, विच आर लिविंग थिंग्स? A chair is made from wood. Now, is the chair living or non-living? चेयर किससे बनती है? वुड से बनती है। तो चेयर लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो मूव नहीं होती एक जगह से, वो एक ही जगह पे रहती है। कैन यू टेल विच बर्ड डू यू सी इन योर सराउंडिंग? आपके सराउंडिंग में जो भी जो भी बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं उनके नेम्स मुझे बताना है आपको। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? स्टोन से, पत्थर से जो चीज़ें बनाई जाती है उनके क्या बताने हैं आपको? मुझे नाम बताने हैं। क्या क्या बनता है पत्थर से? मूर्तियाँ बनती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पत्थर से बनाई जाती है। The relationship between all things in the environment, जो हमारे environment में जो भी चीज़ें है वो क्या है? हमारा उनसे आपस में एक रिलेशनशिप है, एक दूसरे से क्या है? एक रिश्ता है। हमें environment से जो भी चीज़ें मिलती है उनका क्या है? आपस में एक दूसरे से रिलेशन है। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। वाटर और जो एयर है, पानी और हवा क्या है? एक एनवायरमेंट का क्या है? पार्ट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम, जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको क्या होती है? वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। लिविंग थिंग्स आल्सो नीड फूड, लिविंग थिंग्स को क्या होती है? फूड की भी ज़रूरत होती है। खाना चाहिए ना हमें एनर्जी के लिए, तो क्या होती है? फूड की ज़रूरत होती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हमें फूड कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। किससे मिलता है फूड? हमें ट्रीज से क्या मिलता है? फूड मिलता है, मिलते हैं ना, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है? हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव, लिविंग थिंग को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जीने के लिए? दे गेट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट,
बर्ड बिल्ड नेस्ट, बर्ड जो नेस्ट बनाती है वो अपना घरौंदा बनाती है। किससे बनाती है? दे नीड्स कॉटन ट्विग्स एंड थ्रेड्स। जो बर्ड्स नेस्ट बनाती है उसको नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कॉटन चाहिए, थ्रेड चाहिए मतलब धागा चाहिए, ट्विग्स मतलब ऐसी छोटी छोटी जो पेड़ों की डंडियां होती है, पत्ते होते हैं, वो उससे क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। जो भी चिड़िया है उसको एनवायरमेंट से ये सारी चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है? कॉटन, थ्रेड, ट्विंग्स हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है, नेचर से मिलता है। टर्न योर पेज। ह्यूमन बीइंग यूज so many things from the environment. We get cotton, wool and silk from our environment. We weave cloth from them. ह्यूमन बीइंग को ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट से मिलती है, जैसे कि कॉटन मिलता है हमें एनवायरनमेंट से। कॉटन से क्या बनता है? कॉटन मिलता है, वूल मिलता है और सिल्क मिलता है। कॉटन से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं उससे क्या, किससे मिलते हैं? हमें कॉटन से मिलते हैं। कॉटन से क्या बनता है? थ्रेड बनता है, धागा मिलता है। कॉटन से क्या बनता है? थ्रेड बनता है और थ्रेड से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। ये क्या है? शीप है, शीप से क्या मिलता है? वूल मिलता है। जो हमारा स्वेटर किससे बनता है? ये कॉटन, जो ये शीप है उसके बालों से वूल बनता है। ये देखो वूल से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? टोकरी दिखाई दे रही है। ये किससे बनी है? पेड़ों से बनी है। जो पेड़ की जो पत्ते होते हैं, डंडियाँ होती है, स्टेम्स होते हैं, इससे क्या बनती है? वो टोकरी। ये बुक्स का किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। जो बाम्बू के पेड़ होते हैं उससे क्या बनते हैं? ये बुक्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? नेचर से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट, पेपर्स फ्रॉम मटेरियल इन आवर एनवायरनमेंट। ये बास्केट है, पेपर, ये सारे कहाँ से मिलते हैं हमें? ये मटेरियल हमें मिलता है एनवायरनमेंट से। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन्स एंड वुड। जो हाउस बनता है, घर बनते हैं, किससे बनते हैं? क्ले मतलब मिट्टी से, स्टोन से, पत्थरों से और लकड़े से बनते हैं। दिस मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें जो क्ले, स्टोन्स, वुड हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय विंड। जो हवा होती है, हवा से कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके सीड्स क्या होते हैं? हवा के वजह से इधर उधर स्प्रेड होते हैं, उड़ते हैं। एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेस। वो जो हवा से उड़े हुए सीड्स होते हैं वो इधर उधर बिखरते हैं और उनसे क्या बनता है? नया प्लांट तैयार होता है। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। वो जो नए पौधे तैयार होंगे वो क्या होंगे? एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल होंगे। लिविंग थिंग टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द एनवायरनमेंट? लिविंग थिंग टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। व्हाट इफेक्ट डू दैट हैव ऑन एनवायरनमेंट? जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें क्या मिलता है? एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है और उनसे क्या होता है? हमारे जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट होता है।